क्या आप इस लड़की की तरह मगरमच्छ के पास जाना चाहोगे? ये अफ्रीका के लोग इतने ज्यादा ऊंचा ऊंचा क्यों कूद रहे हैं? ये बंदा समुद्र में भारत का झंडा लेकर क्यों घुस गया? जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां लगभग 1.5 लाख मगरमच्छ है? और तो और इस देश में एक ऐसा वाटर पार्क भी है जिनमें केवल ये मगर ही रहते हैं। वेल, ये जगह है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में और इसका नाम है क्रोकोसॉरस। कुछ लोग तो इसे केज ऑफ डेथ भी कहते हैं। और वो क्यों कहते हैं ये तो देखने से ही समझ में आ रहा होगा। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पार्क है जहां आप मगरमच्छ से कह सकते हैं, हे मगू डार्लिंग, मेरे पास आओ, और पास सांसों को सांसों से मिलने दो जरा, ऐसा मोमेंट बन जाए। इतने पास कमाल की बात देखिए कि इस सब के बाद भी मगरमच्छ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब फुल ऑन मस्ती, जान जाने की नो टेंशन। दोस्तों, क्या आप इस थ्रिल ड्राइव के मजे लूटना चाहेंगे? अगर हाँ तो इस फैक्ट को लाइक कर दीजिए। नंबर 8, ये मसाई लोग हैं, इनका कबीला है और ये इनकी पार्टी हो रही है। जी हाँ, ऊंची ऊंची छलांगे मारते ये लोग सचमुच ही पार्टी कर रहे हैं और वजह है इनकी एडल्ट्री। सरप्राइज ना? यस, ये सच है। केन्या में मौजूद इस कबीले के लड़के और लड़कियां जब जवान हो जाते हैं तो ये सभी लोग कुछ इस तरह बाउंस करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये सभी लोग अब जवान हो गए हैं और जिंदगी के इस नए सफर की शुरुआत कुछ इस तरह की जाती है जहाँ पर ये लोग अपना पार्टनर भी चुनते हैं। है ना कमाल का फैक्ट? तो जल्दी से कीजिए एक लाइक। नंबर 7, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। इस देश में तेल की कीमत मात्र 2 रुपए प्रति लीटर है। मतलब यूँ कहिए कि यहाँ तो पेट्रोल पानी की तरह बहता है। जहाँ बच्चे भी चाहे तो अपनी पॉकेट मनी से पेट्रोल का खर्चा झेल ले। वैसे इस देश में पेट्रोल की नदियाँ बहने का एक कारण है और वो है यहाँ मौजूद जरूरत से ज्यादा तेल के कुएं। इसी क्रूड ऑयल से ये देश खुद तो मजे मारता ही है, इसे बेचकर ये ठीक ठाक डॉलर भी कमाता है। और वो कैसे? इस डेटा से समझिए। वेनेजुएला इस समय ओपेक यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का छठा सबसे बड़ा देश है, जो साल 1940 से लेकर 1970 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था। समझ रहे हैं ना? मतलब यहाँ सचमुच में ही तेल की नदियाँ बहती हैं। सही कहा ना दोस्तों। नंबर 6, हाल ही में ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई है और इसे जारी किया है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इस रिपोर्ट में भारत के लिए जो कुछ भी है उसे सुनकर आपको शायद अच्छा न लगे, लेकिन आई एम सॉरी, ये फैक्ट है। और वो ये कि भारत एशिया पैसिफिक कंट्रीज का 5वां ऐसा देश है जहां लोग हर दिन सबसे ज्यादा काम करते हैं और इसके बदले उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो सबसे कम होते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एक भारतीय हफ्ते के 6 दिन केवल काम या फिर काम से जुड़ी चीजों में ही गुजार देता है और इसकी वजह से वो कोई भी लीजर एक्टिविटीज जैसे चिल करना और घूमना फिरना ये कुछ भी नहीं कर पाता, वो भी अपनी पूरी लाइफ स्पेन में। बात कड़वी है दोस्तों, पर सच्ची भी है। हालांकि सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, जहां हफ्ते में 4 दिन काम करने वाले नियम को लागू करने का प्रयास जारी है, तो शायद भारत की लेबर फोर्स को कुछ हद तक राहत दे सके ताकि वो भी घूम सके और कभी कभी चिल भी कर सके। नंबर 5, आपने छिपकलियों के बारे में काफी कुछ सुना होगा और पढ़ा भी होगा, पर आज जिस छिपकली की बात हम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना होगा। मिलिए नामीबिया और एंगोला के रेगिस्तानों में पाई जाने वाली शोवेल स्नाउटेड छिपकली से। ये छिपकली 1 सेकंड में लगभग 3 फीट तक का फासला तय कर लेती है, जो कि इसके शरीर की लंबाई का 20 गुना है और ये अपनी इसी शानदार स्पीड के लिए जानी जाती है। पर जब ये छिपकली रेस्ट करती है तो कुछ इस तरीके से डांस करती है ताकि अपने शरीर को रेगिस्तान की गर्मी से बचा सके। नंबर 4, आपने कई वाटर जेट देखे होंगे जिनका इस्तेमाल लोग सफाई के लिए करते हैं, पर ये सब वाटर जेट बिजली से चलते हैं। ऐसे में आप इन्हें कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर हाइड्रोशॉट नाम का ये डिवाइस आपके इस प्रॉब्लम का शानदार सोल्यूशन है। हाइड्रोशॉट बैटरी पर चलने वाला वाटर जेट है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको बस एक पानी का पाइप चाहिए होता है, जो कि डिवाइस के पीछे वाले हिस्से में लगाया जाता है। ये डिवाइस किसी भी तरीके की गंदगी को साफ कर सकती है। आप इसे कहीं भी ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3, जब कभी न्यूज़पेपर के किसी आर्टिकल को काटना होता है या फिर पार्सल की पैकिंग खोलनी होती है तो हम कैंची ढूंढने लगते हैं, पर अब इस काम को आसान और मजेदार तरीके से करने के लिए आप निम्बल कटर नाम के इस छोटे से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल के आगे वाले हिस्से पर एक ब्लेड लगी होती है, जिसे उंगली में पहन लेने के बाद आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल में लगा सकते हैं। नंबर 2, बल्ब को होल्डर में फिट करना बड़ा झंझट वाला काम होता है और इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैक बल्ब ने बनाए हैं ये शानदार मैग्नेटिक बल्ब सॉकेट। अब
बल्ब में होल्डर को फिट करने के लिए आपको बस अपने बल्ब के पीछे ये मैग्नेटिक सॉकेट लगाना है और इसे होल्डर के पास लेके जाना है और आगे का काम सॉकेट पर लगी मैग्नेट अपने आप कर देगी। ये सॉकेट्स बल्ब को आसानी से फिट करने के साथ साथ बिजली की हीटिंग इफेक्ट को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से बल्ब लंबे टाइम तक चलता है। एंड द नंबर 1, जब अपना तिरंगा विदेश में शान से लहराता है तो इस मोमेंट पर हर भारतीय को प्राउड आता है। और ऐसा ही एक मोमेंट हाल ही में देखने को मिला जब मोहम्मद सोलेह और उनकी टीम ने अपने तिरंगे को समुद्र में फहरा दिया, और वो भी कुछ इस तरह। ये मौका था बीते रिपब्लिक डे का, जब देश से दूर होते हुए भी इस भारतीय ने देश का परचम लहराया, वो भी विदेशी धरती पर। वैसे तो सोहेल सऊदी अरब में ही जॉब करते हैं, जो भारत के हैदराबाद के रहने वाले हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ सोहेल स्कूबा डाइविंग में भी माहिर है। तो अपने हुनर को यादगार और अनोखा बनाने के लिए सोहेल ने ये कारनामा अंजाम दिया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसे दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के अलावा अपने देसी भाइयों ने खूब सराहा। दोस्तों, ये फैक्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।